नमस्कार। उत्तर प्रदेश के खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। गोरखपुर से 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे और व्यापारियों के साथ करेंगे बैठक। साथ ही आपको बता दें कि इंटर कॉलेज के प्राचार्य और प्रबंधकों को करेंगे संबोधित इस दौरान। और पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को भेजेंगे धनराशि। अधिवक्ता चैम्बर भवनों का भी लोकार्पण करेंगे और डिजिटल पुस्तकालय का भी करेंगे शिलान्यास। उस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी गोरखपुर से बता रहे। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान व्यापारियों के साथ करेंगे बैठक सीएम योगी। और आपको बता दें कि इंटर कॉलेजों के प्राचार्य और प्रबंधकों को करेंगे संबोधित। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को भी भेजेंगे धनराशि। खबर रामपुर से है, जहां पुराने रंजिश के चलते रायपुर गांव में वही फायरिंग हो गई और जिसमें 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता रहे कि दरअसल रामपुर गांव में पुराने रंजिश के चलते मुहर्रम के जुलूस के दौरान घायल हुए लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों के माने तो यौमे आशूरा का जुलूस निकालने के दौरान पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्ष में कहासुनी के चलते आसपास में भिड़ गए और जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी है। और फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई में जुट गई है। जुलूस की तैयारी चल रही थी वहाँ पे। रायपुर जगह है, ग्राम रायपुर, थाना सिविल लाइंस रामपुर। वहाँ पे तैयारी हो रही थी ताजिए के जुलूस की। ताजिए के जुलूस से दूर एक बब्बू हैं, घोषी मुसलमान हैं, और एक जाकिर प्रधान है। दोनों पड़ोसी हैं और जाकिर वर्तमान में प्रधान है और बब्बू उनके लड़के 7 बेटे हैं उनको। ये लोग चाहते हैं कि हम प्रधान बने, काम करते रहते हैं। इनका आपस में कुछ तनातनी रहती है। घटना ये हुई थी, मुहर्रम मस्जिद से निकाल रहे थे। मस्जिद से निकाल के हम बेफहमी सब भैया मुहर्रम निकलवा रहे थे पुलिया पे को। हमने कहा ये पुलिया पे को पास करा देंगे, फिर ये बच्चे जो लेके चले जाएंगे। उसके बाद में इनके गेट के सामने, कुएं के सामने आए थे ये 4-5 भैया अपने बिल्कुल तैयार तमंचों से बिल्कुल रेडी थे। जैसे हम उधर से निकले हैं ऐसे इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। उधर से चिल्ली पुकार इधर इधर को भागे हैं आदमी। तो किसी की टांग में लगी है, किसी के सीने पे लगी है, किसी के पेट पे लगी है। कितने लोग घायल हुए? 5। आपको बता दें खबर रामपुर से है, जहां पुराने रंजिश के चलते रामपुर गांव में फायरिंग हो गई है जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। दरअसल रामपुर में गांव पुराने रंजिश के चलते मुहर्रम के जुलूस के दौरान घायल हुए लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और खबरों के माने तो यौमे आशूरा का जुलूस निकालने के दौरान पुराने रंजिश के चलते 2 पक्षों में कहासुनी हुई। फर्रुखाबाद के मीरापुर क्षेत्र के बिहार गांव से आपको बता दें कि लकड़ी माफियाओं के आपको बता दें कि इसी दौरान हरी लकड़ी काटने का मामला सामने आ रहा है। और दरअसल आपको बता दें कि फर्रुखाबाद मीरापुर क्षेत्र के बिहार गांव से आपको बता दें कि जिले में बड़े पैमाने पर वन विभाग और पुलिस की मिलीभगत से सामने आ रही है और अवैध पेड़ों का कटान हो रहा है और साथ ही शासन और उच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बता दें कि एक तरफ मुख्यमंत्री पर्यावरण बचाने के लिए प्रदेश भर में पेड़ लगा रहे हैं और वहीं दूसरी ओर लकड़ी माफिया पर्यावरण को पलीता लगा रहे हैं। अच्छा, जो आपके ठेकेदार है वो कौन है, क्या नाम है? खुर्शीद। कहाँ के रहने वाले ये हैं? अहमदाबाद के। तो उनके पास कोई परमिशन है? परमिशन साहब हम तो नहीं बता सकते, हम तो ड्राइवर आदमी हम आपको बता सकते हैं। फिर ये कैसे कटवा रहे हैं? आप कैसे लेके आए? ट्रैक्टर कैसे लेके आए भाई? वो तो हम तो साहब भाड़ा पे लेके आओ, हम तो मजदूरी करे ना। क्या मामला फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र के राजेपुर सराय का है, जहां चोरों ने देर रात चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान चोरों ने लाखों का माल चोरी करके मौके से फरार हो गए हैं। खबरों के माने तो घटना के वक्त परिवार घर में सो रहा था और सुबह उठने पर परिवार वालों को चोरी की घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद थाना पुलिस को सूचना दी गई है। शाम को चोरी हो गई है करीब 3 बजे।
क्या क्या चला गया? सब सामान चली गई और 70,000 रुपये बक्सा में रखे थे वो चले गए, और अलमारी में जो 15,000 थे वो चले गए, और 1,000 रुपये पर्स में थे अगर वो चले गए, और पुलिस को 600 रुपये मोबाइल में थे। चलिए इसी बीच गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ रुख कर लेते हैं। मोदी नगर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। धर्मांतरण मामले की जांच हुई है तेज। आपको बता दें कि एसटीएफ की टीम भी मामले की जांच में जुट गई है और 3 दिन पहले पादरी हुआ था गिरफ्तार। और इसी बीच आपको बता दें कि लोगों को लालच देकर करवाते थे धर्मांतरण, और गाजियाबाद के मोदी नगर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी गाजियाबाद से बता रहे, जो कि मोदी नगर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। धर्मांतरण मामले की जांच तेज कर दी गई है और साथ ही आप बता दें कि एसटीएफ की टीम भी मामले की जांच में जुट गई है और 3 दिन पहले पादरी हुआ था इस मामले में गिरफ्तार, और लोगों को लालच देकर करवाते थे धर्मांतरण। आपको बता दें कि गाजियाबाद के मोदी नगर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पुलिस ने एक महिला के घर छापेमारी कर नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह छापेमारी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि जिसमें पुलिस को चरस बेचने की सूचना मिली थी और घर पहुंचकर पुलिस 1 घंटे तक छापेमारी करती रही, जिसके बाद पुलिस को महिला के 5 किलो के डिब्बे में कुछ माल हुआ बरामद, और पुलिस महिला और 5 किलो के डिब्बे को कब्जे में लेकर थाने ले गई है। और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। और आपको बता दें कि भारी पुलिस फोर्स के साथ सीओ कायमगंज ने छापेमारी की है और पुलिस मामले को दबाने में जुटी हुई है। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गंगाधर वाजा का यह मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पुलिस ने एक महिला के घर पर छापेमारी कर नशीले पदार्थ को बरामद किए हैं। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर महिला के घर पर छापेमारी की है, जिसमें पुलिस को चरस बेचने की सूचना मिली थी। आपको बता दें कि खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पुलिस ने एक महिला के घर पर छापेमारी कर नशीले पदार्थ को बरामद किए हैं। और आपको बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर महिला के घर पर छापेमारी की, जिसमें पुलिस को चरस बेचने की सूचना मिली थी। घर पहुंचकर पुलिस 1 घंटे तक घर पर छापेमारी करती रही, और जिसके बाद पुलिस को महिला के 5 किलो के डिब्बे में कुछ माल बरामद किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस महिला और 5 किलो के डिब्बे को कब्जे में लेकर थाने में ले गई और पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। और आपको बता दें कि भारी पुलिस फोर्स के साथ सीओ कायमगंज ने छापेमारी की है और पुलिस मामले को दबाने में जुटी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गंगा दरवाजा का यह मामला बताया जा रहा है। अब सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन किया है और सीएम डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया है। आपको सीधे ले चलते हैं। प्रदेश के हमारे शासन से जुड़े हुए सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और शासन के सभी अधिकारीगण, जनपद से प्रत्येक जनपद से जुड़े हुए फील्ड के हमारे तैनात सभी जोन, रेंज और जनपदों से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, आज का दिन उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रदेश के विकास को एक नए विजन के साथ आगे बढ़ाने का दिन है, जब उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप सीएम कमांड सेंटर एवं सीएम डैशबोर्ड का
उद्घाटन कर रहा है, इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता को हृदय से बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए अधिकारियों को और एनआईसी की टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इस बहुत प्रतीक्षित कार्य को उन्होंने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया। यद्यपि यह कार्य आज से 3 वर्ष पहले पूरा होना था, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि मुझे याद है आज से 4 वर्ष पूर्व जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई थी, तो उस समय मैं इस बात को देखता था कि उत्तर प्रदेश में फील्ड में जो स्थिति है वह कुछ और है, रिपोर्ट कुछ और इंगित कर रही है। तो आखिर कारण क्या है? मैं बराबर इस बात को देखता था, और उस समय स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक मैंने स्वयं ली थी और मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम डाटा अपलोड न करते हो, अपलोड करने में कोई गलती हो रही है। और इसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमारे खिलाफ पूरी रिपोर्ट दे रहा है, और नेशनल एवरेज से बहुत, यानी जो सबसे पीछे के राज्य थे उनमें से यूपी की गिनती हो रही थी। और उस समय हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन फील्ड में तैनात उन सभी लोगों को देंगे, आशा कार्यकर्ती हो या एएनएम हो, इन सबको उपलब्ध करवाने की रणनीति पर हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया था। उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम भी थे। रिपोर्ट बाद में जब आई तो उत्तर प्रदेश के डाटा जब कैप्चर होने प्रारंभ हुए थे, तो उत्तर प्रदेश के जो डाटा थे बहुत अच्छे थे, और नीति आयोग ने भी इस बात की प्रशंसा की थी। तब हम लोगों को इस बात का एहसास हुआ था कि उत्तर प्रदेश वास्तव में संभावनाओं वाला प्रदेश ही नहीं, बल्कि इन असीम संभावनाओं को अगर हम जमीनी धरातल पर उतार देंगे तो यह प्रधानमंत्री जी के उस विजन के अनुरूप भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य उत्तर प्रदेश रखता है। उस ग्रोथ इंजन के रूप में डाटा कैप्चर आज की आवश्यकता है, और इसी दृष्टि से इस कमांड सेंटर को आज यहां पर प्रारंभ किया जा रहा है। मैं बल्कि विभिन्न विभागों में जो गैप थे उसको भी मैं देख रहा था। डाटा कैप्चर करने की आदत नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं होता था। हमने पिछले 1 वर्ष से यहां पर मुख्यमंत्री सलाहकार जो टीम है और मुख्यमंत्री कार्यालय ने नियोजन विभाग के साथ मिलकर के जब इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया, आज उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने हैं। दूसरा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश की प्रोग्रेस। नीति आयोग ने जब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की आंकड़े जारी किए थे तो उत्तर प्रदेश के जो 8 जनपद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में थे वह प्रगति में 100 से नीचे थे। 112 जनपदों में से जो सबसे 12 जनपद पिछड़े माने जाते थे उनमें से 8 यूपी के जनपद भी थे। लेकिन उत्तर प्रदेश ने जब नीति आयोग के जो इंडिकेटर्स थे उन सभी पैरामीटर को यहां पर प्रभावी ढंग से लागू किया, डाटा कैप्चर करने प्रारंभ किए, जमीनी धरातल पर हर एक स्टेज पर उन संबंधित विभागों ने अपनी समीक्षा प्रारंभ की। आज परिणाम हमारे सामने है कि उत्तर प्रदेश के जो विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने वाले जो टॉप 10 हैं देश के अंदर के जनपद, उसमें से यूपी के 6 जनपद यूपी के हैं और टॉप 20 में यूपी के सभी 8 जनपद। ये चीजें दिखाती हैं कि हमने कितनी लंबी छलांग लगाई। ये लंबी छलांग फील्ड में मेहनत का परिणाम भी है,
और ये लंबी छलांग, डाटा कैप्चर, दोनों यानी दोनों में एक साथ जब कार्य हुए तो परिणाम हम सबके सामने आए। और अभी देश के अंदर एक अभिनव कार्यक्रम 500 विकास खंडों को एस्पिरेशनल विकास खंड से उभार करके एक सामान्य विकास खंड को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने की जो प्रयास प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप चल रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश की प्रगति सबसे अच्छी चल रही है। 100 विकास खंडों पर अकेले उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है। और मुझे लगता है कि जिस दिन ये 100 विकास खंडों को हम विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश पिछले 6 वर्ष में बीमारू राज्य की श्रेणी से उभरा है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है। इस परसेप्शन को बदलने में प्रयास प्रारंभ हुए हैं। याद रखना, जब हम केवल परिक्रमा में विश्वास करते हैं तो सबसे पीछे की श्रेणी में वह विभाग या राज्य खड़ा होता है। जब पुरुषार्थ पर विश्वास करते हैं तो पुरुषार्थ हम सबको परिश्रम के साथ जोड़ करके अग्रणी राज्यों की श्रृंखला में खड़ा करता है। और उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर विकास के ग्रोथ इंजन बनने के जिस सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है, हमें इस दृष्टि से अभी 53 विभागों को इस डैशबोर्ड के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन सभी 93 विभागों को इसके साथ जोड़ने की प्रक्रिया को हम फेज वाइज लेने जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डाटा कैप्चर हो वे सही हो, शुद्ध हो, यह फील्ड की टीम को देखना होगा। उसकी नियमित मॉनिटरिंग होती है। जैसे यहां बताया गया, चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर, पाक्षिक स्तर पर मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं हर महीने इसकी समीक्षा करता है और फिर समीक्षा करने के साथ साथ जनपदों की और फील्ड में तैनात अधिकारियों की ग्रेडिंग भी उसके साथ ही तय हो जाती है कि किस अधिकारी का परफॉर्मेंस क्या है और किस रूप में हमें अभी वहां मेहनत किस फील्ड में करने की आवश्यकता है। याद रखना, हमें जब फील्ड में हम काम करते हैं, एक डाटा शुद्ध होने चाहिए, सही होने चाहिए। हमें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना है। इसमें लेग पुलिंग नहीं, डाटा में किसी भी प्रकार की हेराफेरी नहीं है, क्योंकि इसमें जो डाटा आप यहां अपलोड करेंगे, आवश्यक नहीं कि वही डाटा को हम सही माने। उसके वेरिफिकेशन का भी एक मानक होगा और उसको भी हम समय समय पर चेक करेंगे। ऐसा तो नहीं कि केवल एक कागजी खानापूर्ति हो रही है। इसलिए जो भी हम दें वह सही हो और सुव्यवस्थित हो, समयबद्ध तरीके से हो, यह हमें सुनिश्चित करना होगा और सभी विभागों को इसके साथ जुड़ना होगा। दूसरा, जो चीजें मैंने अक्सर देखी है वह है, पिछले 3 दिनों से आप देख रहे होंगे, यद्यपि मैं अक्सर जाता था, लेकिन मैं पिछले 3 दिनों से, क्योंकि आज मुझे सीएम कमांड सेंटर का उद्घाटन करना था और सीएम डैशबोर्ड का भी उद्घाटन करना था, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं पिछले 3 दिनों से मैं इसीलिए जनता दर्शन कार्यक्रम में स्वयं ही जा रहा था। यद्यपि एक टीम जाती थी, मंत्रीगण जाते थे, लेकिन मैं स्वयं ही इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा। जो भी आम जनमानस आती है, प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आती है, दूर दराज के क्षेत्रों से आती है, उसको आने जाने में किराया खर्च होता होगा, लखनऊ में आने पर कहीं रुकता होगा, या मैं यहां से कभी गोरखपुर जाता हूं तो गोरखपुर में भी प्रदेश भर से लोग पहुंच जाते हैं। अगर उसकी और समस्या जनपद की है, थाने की है, तहसील की है, स्वास्थ्य विभाग की है, शिक्षा विभाग की है, या संबंधित विभाग की है जो जनपद के अंदर ही कार्य कर रहा है, हम याद करें कि अगर जो बार बार जिस बात को मैं कहता हूं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी से हम कितने भी परिपूर्ण क्यों न हो जाए, लेकिन जितना सटीक जानकारी आपको एक कॉमन मैन देगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस सबसे महत्वपूर्ण
इंटेलिजेंस का माध्यम होता है। वह जो बोलेगा उसकी एप्लीकेशन आपको बहुत सारी जानकारियों को बता देगा, जमीनी हकीकत से आपको अवगत करा देगा, उसकी समस्या का समयबद्ध समाधान। मैं अक्सर देखता हूं, मेरे पास यहां पे प्रत्येक जनपद के अंदर क्या कुछ हो रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है, लेकिन साथ साथ सीएम हेल्पलाइन और आईजीआरएस में किस क्वालिटी के साथ मामलों का निस्तारण हो रहा है, इसका एक मैकेनिज्म भी है। और जब डाटा मेरे सामने आते हैं और मैं उसको मिलान करता हूं, मैं देखता हूं, अक्सर होता क्या है, हमारे पास किसी विकासखंड की कोई शिकायत आई, हमने यहां से जनपद को भेजा, जिले ने विकासखंडों को भेजा और उसमें निस्तारण लिख दिया। विकासखंड में गया, विकासखंड ने फिर नीचे के किसी एडीओ को लिख दिया, एडीओ के पास जाने के बाद वहां से फिर वह निस्तारण लिखते जाते हैं। निस्तारण का मतलब शिकायतकर्ता की संतुष्टि। अगर शिकायत सही है तो हम उसका एक समयबद्ध तरीके से समाधान निकालें। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।